गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम्स कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अदनान आतिफ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी तक आप लोगों का ट्राइगोनोमेट्री चल रहा था और वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी से रिलेटेड है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपके बुक में 9.1 एक्सरसाइज में होंगे। तो आज मैं उसे शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दो जो है ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें जो है मैंने जो है एंगल को मैंने देखा है, मतलब कोण को मैंने दिखाया है। एक तरफ सबसे पहली बात मैं करता हूँ इससे, ठीक है, जिसमें आपका ABC आपका एक ट्रायंगल है, जिसमें जो है एंगल बी आपका 90 डिग्री है। कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल बी आपका समकोण है, ठीक है। तो जब जो है किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे जो है समकोण त्रिभुज के आधार पर ही होंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ABC एक मैंने जो है समकोण त्रिभुज लिया है, जिसमें जो है मैंने माना है, क्योंकि यहाँ पर जो है AB जो है, यहाँ पर AB मैंने माना कि AB एक मीनार है जहां कोई व्यक्ति बिंदु C पर स्थित है, ठीक है। बिंदु C मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर एक मीनार है, तो वो व्यक्ति जो है इस मीनार को देखने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो व्यक्ति जो है अपने आंखों से इस मीनार को देखेगा तो मीनार और उसके आंखों पर मतलब वो जो व्यक्ति खड़ा है, जो मीनार की ऊंचाई को वो देख रहा है, उसकी सबसे टॉप बिंदु को जब वो देख रहा है तो उसकी आंखों पर एक कोण बनेगा। जब उस मनुष्य के आंखों पर कोण बनेगा तो वह कोण जो है उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कोण उन्नयन कोण कहलाता है। वो व्यक्ति के आंखों पर जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री का भी बन सकता है, 15 डिग्री का भी बन सकता है, 45 डिग्री का भी बन सकता है, 60 डिग्री का भी बन सकता है, ठीक है। तो वो जो है डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो है अपनी आंखों से मीनार को कितने एंगल से देख रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक बात यहाँ पर यह है कि जब वो व्यक्ति अपने आंखों से मीनार को देखता है तो उसकी आंखों पर बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि नोट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इतना सिर्फ समझ लीजिए, यदि जो है त्रिभुज के अंदर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार जो है जब आप इससे जो है चित्र को बनाइएगा, क्योंकि बिना चित्र के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को जो है बेहतर तरीके से आप जो है पहले पढ़िए और उसे समझिए कि यहाँ जो है कोण कहाँ पर कह रहा है। अगर कह दिया क्वेश्चन में कि यह कोण जो है उन्नयन कोण बन रहा है, तो सीधा सीधी आंख मूंद करके त्रिभुज के अंदर कोण आपको बना देना है, ठीक है। ठीक इसी के जैसा अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए कि अवनवन कोण, ठीक है, तो अवनवन कोण कहते हैं किसे? तो इस बात के लिए मैंने एक यहाँ पर दूसरा मैंने चित्र बनाया है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ABC यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें भी मैंने देखिए 90 डिग्री का कोण B पर बनाया है। B पर अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वह कोण क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो ठीक इसी आधार पर यह भी कोण क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो है आपका कोई P बिंदु है जहां से जो है कोई व्यक्ति जो है इस AB मीनार को देख रहा है। हो सकता है कि इसके आगे भी कोई पहाड़ हो, ये कोई पर्वत हो, या फिर जो है कोई दूसरी जो है बिल्डिंग से हो, जिसके छत पर से कोई व्यक्ति जो है इस मीनार की चोटी को वो देख रहा है। तो जब कोई बिंदु P से जो है कोई व्यक्ति या कोई जो है वस्तु वहां पर रखा हुआ है, उस वस्तु से या व्यक्ति की आंखों से जो है बिंदु A पर अगर कोण बन रहा है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि वो त्रिभुज के अंदर कभी कोण नहीं बनेगा, क्योंकि यह व्यक्ति बाहर है। तो बाहर से जब आप देख रहे हैं तो यह व्यक्ति के इस व्यक्ति द्वारा जो कोण जो बनेगा वो हमेशा अवनवन कोण बनेगा, ठीक है। अगर जो है क्वेश्चन ये आ जाए कि जो है मनुष्य जो है बाहर से जो है मीनार को देख रहा है और उसकी चोटी को देख रहा है, ठीक है,
तब जो है आप इतना समझ लीजिए कि उसकी आंखों पर जो है या मीनार पर जो है वहां पर आपका अवनमन कोण आपका बनेगा। जब अवनमन कोण बनेगा तो ये बाहर आपका बनेगा। अब आपका जो है त्रिभुज में प्रश्न आपके दिए हुए रहेंगे, ठीक है, जैसे मीनार की ऊंचाई दिया हुआ हो, या फिर जो है एक जो है मीनार से जो है कोई वस्तु होगा, वहां से जो उसकी कुछ दूरी दी गई होगी। तो इस लिहाज से माना कि जो ए बी एक मीनार है, तथा जो है बिंदु पी द्वारा यहाँ देखिए बिंदु पी है और यहाँ मैंने कौन दिया पी ए सी जो कि बाहर बाहर है। बिंदु पी द्वारा जो है कोण पी ए सी एक कोण बनता है, तो ऐसे कोण को अवनयन कोण कहलाता है। तो ऐसे कोण क्या कहलाता है? अवनयन कोण कहलाता है। फिर मैंने जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट में कि त्रिभुज के बाहर बने कोण को अवनयन कोण कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि त्रिभुज के अंदर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं और त्रिभुज के बाहर बने कोण को क्या कहते हैं? अवनयन कोण कहते हैं। जब आपका अवनयन कोण बनेगा तो ये बन गया बाहर, तो जरूरत आपको जो है यहाँ त्रिभुज में अंदर के कोण की जरूरत पड़ती है, जिससे जो है त्रिभुज के अन्य जो है भुजाओं की माप ज्ञात किया जा सके। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन ये आते हैं, अगर अवनमन कोण पर अगर आते हैं प्रश्न, तब आपका जो है एक आकृति बनती है जिसे आप देख पा रहे हैं कुछ इस लिहाज से। यहाँ देखिए पी ए सी, ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पी, यहाँ आपका ए, यहाँ आपका सी है। अब आप ये भी ध्यान रखें सी के साथ साथ इस तरफ भी एक बना है जो बन गया बी। तो अगर आप देखें तो ये इन अंग्रेजी के जो एक अल्फाबेट है जेड, जो उल्टे आकार के हैं, कभी कभी ये सीधे आकार के भी हो सकते हैं। तो जेड आकार के अगर बने हो तो उनके बनाए गए दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है भीतर वाली कोण, और ये मतलब कहने का मतलब है अंदर वाले जो दोनों जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक इसी आधार पर अगर पी ए सी अगर आपका यहाँ पर 60 डिग्री का अगर कोण है, तो जाहिर सी बात है कि ए सी बी बराबर भी आपका 60 डिग्री का कोण होगा। और ऐसे कोण जो जेड आकृति के आधार पर बराबर होते हैं, ऐसे कोण को एकांतर कोण कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल पी ए सी, जो यहाँ पर लिखा पी ए सी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। और वो कौन कौन सा है? एकांतर कोण से दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस तरीके से जो है आपके जो बुक है उसमें आपके क्वेश्चन दिए हुए होंगे और इसे बेहतर तरीके से आपको समझना है कि एकांतर कोण क्या है। उसके बाद अगर जो है अवनमन कोण है तो उसमें आपको जो है ध्यान देना है कि अवनमन कोण अगर हो तो हम एकांतर कोण से उसे जो है उन्नयन कोण बना देंगे। अगर उन्नयन कोण है तो वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। मैंने जो है आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लिया है, जिसमें क्वेश्चन ये है कि एक उदर के स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब एक चीज आपको मालूम ये होना चाहिए कि उदर के स्तंभ, उदर के कहते हैं खड़ी चीज को, और स्तंभ मतलब खंबा है, कोई ऐसा खंबा है जो आपका सीधा खड़ा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि उदर के स्तंभ जो है ये आपका इसकी ऊंचाई जो है ये है 7√3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई, जब आप अपने घर के पास में पौध को देखते होंगे तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर जब पड़ता है तब उसकी जो है छाया बनती है, तब जो है इसकी भी एक छाया बन रही है। और छाया की लंबाई कितनी है? तो ये है 21 मीटर। तो कहता ये है कि इसका उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण कहने का मतलब क्या है? अंदर का कोण क्या होगा? मतलब ये हो गया कि जब इस पर प्रकाश पड़ रही है, जब इस वस्तु पर प्रकाश पड़ रही है तब इसका उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण कहाँ रहता है? एंगल सी पर होता है। ठीक है, तब इसका उन्नयन कोण ज्ञात करें। तब आप एक चीज ये देख रहे हैं कि जब जो है खंबा उधर के सीधा सीधी खड़ा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो 90 डिग्री पर खड़ा है। कहने का मतलब ये हो गया है कि यह जो आपका त्रिभुज बना है वो आपका समकोण त्रिभुज बना है। और समकोण त्रिभुज में आप ये देख रहे हैं कि एंगल सी है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम लोग पी से लिखते हैं।
जब परपेंडिकुलर ये है तो जाहिर सी बात है कि बेस आपका नीचे वाला है, जो आपकी पॉल से उस छाया की जो लंबाई है वो आपका बेस है। अब बेस हमेशा जमीन पर ही होता है, वो क्षैतिज दिशा में ही जाता है, और उधर का स्तंभ जो है उधर भी जब भी होगा तो वो वर्टिकल में होता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन को हिंदी में उधर के कहते हैं, और क्षैतिज जो होता है वो आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप हल लिखिएगा, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माना कि ए बी एक उदर्ग स्तंभ है, उदर्ग स्तंभ है, स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई 7√3 मीटर है, तथा इसकी छाया की लंबाई कितना है, तो वो 21 मीटर है। इसमें ये जो है ए बी जो है आपने माना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ए बी या फिर जो है छाया की लंबाई जो है जो बीसी आपका नहीं दिया हुआ है ना, बीसी बराबर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीसी बराबर 21 मीटर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखते हो, तो इसलिए जब ये चित्र बन गया तो ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर आपका पी और बी है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस है। तो आपका जब त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान आपका पी बाई बी होता है, या तो tan थीटा का होगा, या फिर जाहिर सी बात है कि वो cos थीटा का होगा। इसे ज्यादातर मैथ जो है इसी बेस पर ही आधारित है आपके हाइट एंड डिस्टेंस, और उसमें ज्यादातर लोग जो है tan थीटा का ही यूज करते हैं। यहाँ पर मैं भी जो है tan थीटा का ही यूज करूंगा, और यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, और tan थीटा इक्वल टू p का वैल्यू जो है आपका ए बी है, और b का हो जाता है बी सी। इस लिहाज से tan थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाता है ए बी का वैल्यू हो गया 7√3 बाई 21। अब जब आप इसे काटिएगा तो ये आपका वैल्यू हो जाता है, जिससे मान आ गया √3/3। और आपको मालूम है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि जब आप जो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो वो 3 आपका बन जाएगा। इस लिहाज से √3 से √3 कट जाता है, और आपका वैल्यू हो जाता है 1/√3। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर वैल्यू कितना हो गया है, √1/√3। आखिर जो है कितना का मान 1/√3 होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान जो है वो आपका होता है √3। इससे tan से tan कट जाएगा, और थीटा बराबर हो जाता है 30 डिग्री। और यही आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो उन्नयन कोण मतलब क्या है, थीटा यहाँ पर आपका कितना है, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, आप इसे बनाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसे बनाइए और देखिए बहुत। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में ये है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर 8 मीटर, कोण BCA बराबर 30 डिग्री, तब ज्ञात करें। अब क्वेश्चन यहाँ पर है पहला नंबर में C से A का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि C से A का उन्नयन कोण ज्ञात करना, क्या कितना आएगा। दूसरा ये है, वो भी उन्नयन कोण है। उसके बाद है A से C का अवनमन कोण। अब A से जो है C का अवनमन कोण क्या, अवनमन कोण मतलब बाहरी कोण क्या आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि BC और AB का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बात मैं ये कह दूं कि आपके बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसके आंसर से अगर आप देखेगा तो वहां पर सिर्फ BC का आपका आंसर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वो गलती से कहीं से टाइप होया हुआ है, जबकि वहां पर 16 आंसर ऐसी कुछ लिखा हुआ वहां पर है।
तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो ए बी है, एक्चुअली में ए बी तो आपका यही है जो कि 8 मीटर तो आपका दे ही रहा है। यहाँ पर खुद देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ ए बी बराबर 8 मीटर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है ये शायद मिस किया हुआ है, या हो सकता है ये है कि यहाँ पे 2AB हो सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं जो है सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एबीसी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लिखना ही पड़ेगा कि दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपका ए बी बराबर जो है वो 8 मीटर दिया हुआ है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया है कि त्रिभुज जो है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना। प्रश्न से में है, प्रश्न से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रश्न से। क्यों है, क्योंकि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जब आपका समकोण है, जाहिर सी बात है कोण बी आपका 90 डिग्री होगा। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, यहाँ जो है एंगल बी सी ए बराबर 30 डिग्री आपका दिया हुआ है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं सी से ए का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सी से ए का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब आप ये बताएं कि उन्नयन कोण मतलब अंदर का कोण, और कहता क्या कि सी से, जब आप अपनी आंखों पर सी यहाँ पर जब आप देख रहे हैं यहाँ से, मतलब सी से, तो आपका ए पर मतलब इससे मीनार की चोटी पर आपकी आंखों पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप जाहिर सी बात, यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ ही है कि वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो सी से जब आप देख रहे हैं उस चीज को, इस मीनार को, जब आप ए बी मान लीजिए कि एक मीनार है और आप अपनी आंखों से यहाँ पर से अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी आंखों पर कितने डिग्री का कोण बना हुआ, तो ये आपका बना 30 डिग्री का। यहाँ पर अंतर भी कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का अंतर पहला का आपका हो गया। ये सिर्फ आपको समझने का है, ठीक है। एक्चुअली में ये होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट को इस बात को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये अंतर आ रहा कहाँ से। इस चीज को यही समझना कि सी से मतलब आप कहाँ से देख रहे हैं, तो आप सी से देख रहे हैं, तो आपकी आंखों पर जो है कोण कितना डिग्री का बन रहा, तो वो 30 डिग्री है, क्योंकि उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए से सी का अवनवन, अवनयन। नयन का मतलब ही होता है आंख। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नयन, और अवनयन मतलब जहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आप जो है अगर ए से, कहां से देख रहे हैं, अब ए से देख रहे हैं, कहां से, तो ए से देख रहे हैं, यहाँ पर आप आंख लगा देंगे अपना, ठीक है। यहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, किसको देखना चाह रहे हैं, सी को देखना चाह रहे हैं, किसे, सी को। यहाँ पर अगर जमीन है, अगर यहाँ पर इस मीनार पर हम खड़े होकर के यहाँ पर कोई वस्तु अगर गिरी हुई है, तो उस वस्तु को अगर हम देखना चाह रहे हैं, तब हमारी आंखों पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। जबकि यहाँ पर क्या, अवनयन कोण। तो अवनयन का मतलब क्या है कि बाहर कोण बनेगा। कहाँ बन रहा है, ये बाहर। तो जब ये बाहर जब कोण बन रहा है, यहाँ पर आपका कोण बन रहा है इस हिस्से में, तो आपको मालूम है कि ये आकृति कैसे बन गई है। आप खुद देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बिंदु P है, तब आपका मान जो आएगा, तो यहाँ पर खुद आप लिखेंगे कि एंगल ए सी बी, सॉरी एंगल PAC, क्योंकि आपको निकालना ही है, PAC बराबर हो जाता है एंगल ACB। और ये कैसे हो रहा है, ये आपका एकांतर कोण से हो रहा है, क्योंकि यहाँ बन रहा है जेड, और जेड के दोनों अंदर के कोण कैसे होते हैं, वो आपके एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण से PAC आपको इसका मान आपको फाइंड करना है, आखिर ये कितना आ रहा है। और यहाँ पर ACB का मान आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, या BCA बोलिए, क्योंकि कोण जो बीच में रहता है वही आपका कोण होता है। यहाँ पर आपका ACB बोलिए, या फिर आप, मैं इसे सीधा कर ही देता हूँ, ये हो जाता है BCA आपका कितना है, वो 30 डिग्री का है। इसलिए PAC बराबर 30 डिग्री आपका आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि ए से सी का अवनयन कोण कितना डिग्री का है, तो वो आपका रहता है 30 डिग्री का आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो मान मैंने निकाल दिया है।
ठीक है। अब देखिए लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन कहता ये है कि BC का मान ज्ञात करें। तो BC का मान यहाँ पर मैं थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपका है कि BC का मान क्या होगा। BC क्या है, ये आधार है। J वाला आपका मान आपको ज्ञात करना है, J वाला मान। तो यहाँ पर आप ये देखिए लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, सॉरी यहाँ ABC से कर दिया, फिर मैं मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। पंडित बंसी प्रसाद हरी हरी बोल से P/B। अब यहाँ पर आप खुद देखिए कि tan थीटा जो है, यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और P का वैल्यू क्या है, AB है, और यहाँ पर B का वैल्यू क्या है, वो BC है। तो tan थीटा का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB का वैल्यू हो जाता है 8 सेंटीमीटर। अब BC, इसलिए BC इक्वल्स टू 8√3। आपका आंसर यहाँ पर आएगा 8√3 मीटर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सारे मान को आपको खुद से जो है फाइंड करने हैं और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसे जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और उसे बनाइए, आपको बनाने में बहुत मजा आएगा इसे। ओके।